सुना ही होगा और सुनोगे क्यों नहीं, चारों तरफ यही तो छाया हुआ है आजकल। एंड कहा जा रहा है कि जल्द ही एआई ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाला है। अब ये बात कहाँ तक सच है वो तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, बट फॉर नाउ जानते हैं कि एआई की सिचुएशन क्या है डिफरेंट कंट्रीज़ में। साथ ही जानेंगे कि इंडिया में एआई कहाँ तक पहुँचा है। सो सबसे पहले जानते हैं कि एआई आखिर है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऐसी इंटेलिजेंस, ऐसी बुद्धि जो इंसान द्वारा बनाई गई है। तो जैसे हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस, एक बुद्धि होती है जो हमें नई नई चीजें समझने, सीखने और परेशानियों में उनका हल निकालने में मदद करती है, उसी तरीके से मशीनों को भी इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, उनका अपना दिमाग हो, हमारी बातें समझ सके, आसपास क्या चल रहा है वो समझ सके और इन सब चीजों से बहुत कुछ सीख भी सके। So let's start by looking at the global leaders like USA, China, Japan and South Korea. As you all know, innovation और टेक्नोलॉजी का नाम लेते ही ये कंट्रीज टॉप पे ही आती है, बिकॉज इन दिस कंट्रीज AI इज़ अ पावर हाउस फॉर इनोवेशन। एंड यहाँ पे AI एडवांस पर्पजेस के लिए यूज़ होता है, लाइक ऑटोनोमस व्हीकल्स, मेडिकल रिसर्च, AI बेस्ड क्लाइमेट सॉल्यूशंस एंड इवन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी। एंड वहाँ की कंपनीज और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है एआई के ऊपर, ताकि वो एआई के थ्रू प्रोडक्टिविटी ड्राइव कर सके, कॉम्प्लेक्स सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। जहाँ यूएसए एक ग्लोबल लीडर के तौर पे एआई के रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट पे काम कर रही है। एंड वहाँ की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे MIT, स्टैनफोर्ड, जो कि एआई के रिसर्च और पे काम करती है। एंड ये इंस्टीट्यूशंस मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क जैसी चीज़ों पे फोकस करती है जिससे एआई को और बेहतर बना सके। वहाँ की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अमेज़ॉन, ये कंपनीज़ तो बहुत हैवी इन्वेस्ट करती है एआई टेक्नोलॉजी पे। एंड ये कंट्री एआई को और एडवांस बनाने में लगी हुई है। एंड अपना कॉम्पिटिटर चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड UK जैसे कंट्रीज़ को मानता है। वहीं बात करें जापान की तो क्या ही कहें, वहाँ तो एआई का भयंकर तरीके से यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि जापान लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी फोकस करता है, जिसके चलते वहाँ एआई का यूज़ रोबोटिक्स, हेल्थ केयर जैसी चीज़ों में भी किया जा रहा है। साथ ही वहाँ की जो एजिंग पॉपुलेशन है उनके हेल्प के लिए भी एआई का यूज़ किया जा रहा है। जापान एआई का यूज़ अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर रहा है, जैसे जहाँ पर वर्कर्स की कमी हो वहाँ पे एआई को काम पर लगा रहे हैं। एंड वहाँ की बिग कंपनीज जैसे सोनी, सॉफ्टबैंक, ये सब एआई डेवलपमेंट को लीड करती है। एंड वहाँ की कंपनीज भी एथिकल एआई यूज़ और रिसर्च को सपोर्ट करती है। एंड जापान दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलके एआई के डेवलपमेंट पे काम भी कर रही है। और जापान खुद से भी एआई डेवलपमेंट में लगी हुई है, क्योंकि इसके कंपटीटर है USA, चाइना जैसे कंट्रीज़। इसलिए जापान हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है एंड एआई को यूज़ कर रहा है ताकि वो एवरीडे लाइफ को और इम्प्रूव कर सके एंड ग्लोबल इशू को टैकल कर सके। सेम एज जापान, साउथ कोरिया भी एआई का इमेंसली यूज़ करती है एंड उसके डेवलपमेंट और पे फोकस करती है। एंड ये अपने कंपटीटर USA, चाइना एंड जापान जैसे कंट्रीज़ को मानती है। एंड साउथ कोरिया भी एक ग्लोबल लीडर है एआई में, जस्ट लाइक USA, बिकॉज ऑफ देयर गवर्नमेंट सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी। As we all know, South Korea is a home to tech giants like Samsung, LG and Nvidia, which lead to AI development. Or this is the nation which is also known for integrating AI into robotics and gaming industries. सो गाइस, साउथ कोरिया सिर्फ ड्रामा और ब्यूटी के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि ऐसे कंपनीज़ के लिए भी फेमस है। एंड साउथ कोरिया एम कर रही है अपने कंट्री को 2030 तक टॉप एआई हब बनाने के लिए। नाउ बात करते हैं चाइना की, जो कि अपना कंपटीटर सिर्फ USA को मानता है एंड ये एआई का यूज़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऑटोनोमस व्हीकल से लेकर स्मार्ट सिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब में एआई का यूज़ कर रही है। उनकी जो कंपनीज़ है जैसे अलीबाबा, बाइडू, टेंसेंट एंड हवाई, जो कि सेंट्रल रोल प्ले करती है एआई डेवलपमेंट में एंड पुश करता है इनोवेशन को मशीन लर्निंग, NLP एंड एआई पावर्ड हार्डवेयर की तरफ। चाइना का वास्ट पॉपुलेशन ही चाइना के लिए ताकत है एंड इनके पास एआई सिस्टम को ट्रेन करने के लिए भी इमेंस अमाउंट ऑफ डाटा है, जिसके कारण इनके पास एबिलिटी है एआई को डेवलप करने की। एंड चाइना भी बाकी कंट्रीज़ की तरह हेवीली इन्वेस्ट करती है एआई एजुकेशन एंड रिसर्च पे। एंड चाइना भी बाकी ग्लोबल लीडर्स की तरह एवरीडे लाइफ में एआई का यूज़ करती है एंड इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी में आते हैं।
एंड ये सोशल मीडिया के थ्रू भी एआई का यूज़ करके लोगों पे इम्पैक्ट डालती है एंड इनके खुराफाती हरकतें हमेशा ही लोगों को शॉक कर देती है। अब किसने सोचा होगा कि एक दिन बिल्लू डॉगीज भी बोलने लगेंगे। 老天保佑，金山银山全路有。 अब चाइना है तो पॉसिबल है, ऐसी हरकतें और ऐसे आइडिया तो चाइना वाले ही कर सकते हैं। एंड इनका फास्ट एआई डेवलपमेंट दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये कंसर्न कहीं ना कहीं प्राइवेसी, एथिक्स एंड स्टेट सर्विलेंस से रिलेटेड है। बट जो भी है वहाँ के एआई डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल पे है एंड वी हैव टू एडमिट दैट। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि चाइना अपना कंपटीटर सिर्फ यूएसए को ही मानता है एंड बाकी कंट्रीज तो उसके लिए कीड़े मकोड़े जैसे हैं। और अब बात करते हैं लिविंग लीजेंड इंडिया की। इंडिया में भी एआई का भरपूर तरीके से यूज़ किया जा रहा है। सिर्फ ऐसे नॉन सीरियस चीज़ों के लिए नहीं बल्कि सीरियस चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, हेल्थ केयर के लिए, सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए भी किया जा रहा है एंड ऑल्सो रोबोटिक्स में भी। बट इंडिया में उन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में एआई के डेवलपमेंट, इनोवेशन और रिसर्च में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। Although India is strong in IT services, but it lacks in innovation. Just like China, India भी large population वाला country है, also with talented youths. But बाकी countries जैसे surveillance technology ना होने के कारण यहाँ पे innovation और पे ज़्यादा focus नहीं किया जाता एंड हमें बाकी के इनोवेट किए हुए चीज़ों को ही यूज़ करना पड़ता है। एंड प्रॉपर रिसर्च और रिसोर्सेज ना होने के कारण हमारे कंट्रीज़ में अभी तक एआई के डेवलपमेंट पे उतना काम नहीं किया गया है जितना उन कंट्रीज़ में हुआ है। बट होप कि आने वाले दिनों में हमारे पास भी ऐसे ही सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी आए जिससे हम भी एआई डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकें। एंड आपके अकॉर्डिंग इंडिया का कॉम्पिटिटर कौन है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। So that's all for today. If you like this video, then don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.